Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैरियर प्लानिंग क्या होता है, कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कैरियर मोटिवेशन, कैरियर प्लूटो, एंड उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंसन है कि कैरियर पाथ क्या होता है, कैरियर मूवेबिलिटी, कैरियर सिक्योरिटी एंड पर्सनैलिटी मॉडल्स। तो आज हम देखेंगे उसी का ये एक्सटेंसन पार्ट है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। उसी का ये एक्सटेंसन है कि कैरियर पाथ क्या होता है, मूवेबिलिटी क्या होती है, सिक्योरिटी एंड पर्सनैलिटी मॉडल। सो स्टार्ट करते हैं कि कैरियर पाथ क्या होता है। सो कैरियर पाथ अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति ने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया एंड टिल रिटायरमेंट वो किस किस पोजीशन पर रहते हैं उसको कैरियर पाथ बोलते हैं। मान लो अगर किसी व्यक्ति ने एंट्री लेवल जॉब से स्टार्ट किया, फिर वो मैनेजर बने, फिर सीनियर मैनेजर, फिर सीईओ मान लो कंपनी के, ऐसे करके वो मूव किए, तो उनको क्या बोलेंगे, कैरियर पाथ बोलेंगे, है ना। कैरियर पाथ आपके क्या प्रमोशन के थ्रू मूव करता है, या लेटरल हो सकता है, या फिर आप किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। ये भी कैरियर पाथ का एक हिस्सा होता है। सो कैरियर पाथ is a series of various position and job role employee work as they grow in वन और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करें या फिर वो एक से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट देयर कैरियर। इट्स मेनली रेफर्स टू द ग्रोथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में कितनी जॉब रोल से होते हुए गुजरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरियर पाथ बोलते हैं। द एम्प्लॉय में मूव वर्टिकली, मतलब प्रमोशन हो सकता है उनका, प्रमोशन एंड हायर पोजीशन मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कैन ऑल्सो बी मूव लेटरली। मान लो आप पहले किसी एक डिपार्टमेंट थे, मान लो आप पहले एक डिपार्टमेंट में मैनेजर थे, फिर आप उस सेम लेवल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मैनेजर बन गए, तो सेम लेवल मूव करके या डिफरेंट जॉब रोल पे मूव कर जाएंगे, और अक्रॉस फंक्शनैलिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट और डोमेन्स। ठीक है। सो ये होता है कैरियर मोबिलिटी। क्या कर सकती है, तो वर्टिकल हो सकती है, लेटरल हो सकती है, क्रॉस फंक्शनल हो सकती है, या क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं कि एक से आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। कैरियर पाथ इज ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली विद टर्म कैरियर लेडर। सो कैरियर लेडर एंड कैरियर पाथ आर बोथ सेम थिंग। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैरियर पाथ क्या होता है। कैरियर पाथ होता है कि एक व्यक्ति अपने जब जो से अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मूव करते हैं, और जहाँ तक वो रिटायर होते हैं तो उस पाथ को कैरियर पाथ बोलते हैं। वो विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, और वो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन में भी मूव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ कैरियर पाथ क्या है, कितने तरीके का हो सकता है कैरियर पाथ। तो एक है ट्रेडिशनल कैरियर पाथ। ट्रेडिशनल कैरियर पाथ क्या है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया और उसी में आपने रिटायर कर दिया, आपने एज ए क्लर्क ज्वाइन किया, फिर आप प्रमोट हुए, ऑफिसर बन गए, फिर सीनियर ऑफिसर एंड देन मैनेजर एंड देन आप रिटायर हो गए। तो ये होता है ट्रेडिशनल कैरियर पाथ कि आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पूरा लाइफ निकाल दिया। वही है नेटवर्क कैरियर पाथ। नेटवर्क कैरियर पाथ क्या है कि आप या तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मूव करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये होता है हमारा नेटवर्क कैरियर पाथ। फिर है हमारा लेटरल कैरियर पाथ। लेटरल कैरियर पाथ क्या है कि आप सेम लेवल पे मूव कर रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट गेन करना चाह रहे हैं ना, फोकस ऑन गेनिंग न्यू स्किल्स और एक्सपीरियंस विदाउट नेसेसरली मूविंग अपवर्ड इन द हरारकी। लेटरल कैरियर पाथ में यही होता है कि आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं हरारकी में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सेम लेवल पर जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं आप उन सबको सीखना चाह रहे हैं, है ना। तो वो होता है हमारा लेटरल कैरियर पाथ। जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव पहले कोई थे, अब वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गए, तो वो देखो सेम लेवल पे ही वो काम कर रहे हैं, बस उन्होंने अपना चेंज, बस जगह चेंज कर ली। पहले वो सेल्स में थे, अब वो मार्केटिंग टीम में आ गए, लेकिन वो सेम लेवल पे हैं। तो वो डिफरेंट, पहले वो सेल्स की स्किल सीख रहे थे, अब वो मार्केटिंग में उस जो अपने सेल्स में सीखा वो मार्केटिंग के साथ उसे कंबाइन करते हुए और सीखना चाह रहे हैं। तो ये होता है हमारा लेटरल कैरियर पाथ। और डुअल कैरियर पाथ क्या होता है कि जहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, वो होता है हमारा डुअल कैरियर पाथ। जैसे कि एम्प्लॉय कैन चूज बिटवीन टू ट्रैक। पहला ट्रैक क्या हो सकता है, टेक्निकल ट्रैक फॉर दोज हु वांट टू ग्रो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, या तो टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, या फिर मैनेजेरियल ट्रैक कि आप
क्या है कि अब आप ग्रो कर रहे हैं हायरार्की में आगे, तो आपने क्या किया, टेक्निकल की जगह मैनेजरियल पोजीशन को ले लिया है। फॉर दोज हु वांट टू मूव लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल, तो जैसे कि एक सीनियर मैनेज इंजीनियर है, या तो वो इंजीनियरिंग मैनेजर बन जाएंगे, आगे मैनेजरियल रोल ले लेंगे, या फिर वो सीनियर इंजीनियर थे अब वो चीफ इंजीनियर बन जाएंगे, है ना, सीनियर इंजीनियर थे अब वो चीफ इंजीनियर बन गए। तो ये भी एक तरीका है आगे बढ़ने का। तो आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप मैनेजमेंट की तरफ मैनेजरियल रोल की तरफ जाना चाह रहे हैं, टेक्निकल रोल की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आपके डुअल कैरियर पाथ होते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल है। सो फॉर एग्जाम्पल कैरियर पाथ का मैंने यहाँ पूरा एक डिटेल एग्जाम्पल लिया, जैसे कि कोई व्यक्ति बैंक में काम करता है ना, काम करना शुरू किया उन्होंने अपने कैरियर की, जैसे स्टार्टिंग की है एज एन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। अब क्या हुआ कि वो प्रमोट हो गया, असिस्टेंट मैनेजर बन गए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद अब उनको और आगे बढ़ने का चांस मिला, तो उनके पास दो ऑप्शन आए वहाँ पे। फिर एक कैरियर पाथ उनके लिए हो सकता है कि वो टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ जाए, मतलब कि क्रेडिट एनालिस्ट बन जाए, है ना, या फिर क्या हुआ कि वो मैनेजरियल रोल ले लें, ब्रांच मैनेजर बन जाए। तो ये दो कैरियर पाथ हो गए उनके पास। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरियर पाथ को हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। अब देखते हैं कैरियर मूवेबिलिटी क्या होती है। देखो, कैरियर मूवेबिलिटी एंड कैरियर पाथ आर द सेम थिंग, बट कैरियर मूवेबिलिटी हमें क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कैसे मूव कर रहे हैं। आपने जो अपने लिए आगे के लिए सोचा उसमें आप कैसे मूव कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा कैरियर मूवेबिलिटी। सो कैरियर मूवेबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय अक्रॉस पोजीशन और ग्रेड विच कैन बी अपवर्ड, डाउनवर्ड और कंप्लीट चेंज इन द ऑक्यूपेशन। तो आप कैसे मूव कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ये आता है हमारा कैरियर मूवेबिलिटी। तो अपने पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है अपने जो अपने ऑब्जेक्टिव, जो अपना गोल सेट किया है कैरियर प्लानिंग के थ्रू, उसको अचीव करने के लिए, उस फ्लेक्सिबिलिटी के सेंस में जब हम एक्नॉलेज करते हैं किसी चीज़ को, तो उसे बोलते हैं कैरियर मूवेबिलिटी। ठीक है। इट कैन बी हैपन ड्यू टू एम्प्लॉय चॉइस, एम्प्लॉय की चॉइस की वजह से भी हो सकता है, सीकिंग ग्रोथ एंड न्यू एक्सपीरियंस एंड रीलोकेशन करना चाह रहे हो, या फिर क्या हो सकता है कैरियर मूवेबिलिटी एम्प्लॉयर के डिसीजन पे भी हो सकती है कि एम्प्लॉयर आपको मूव करना चाह रहे हैं ना, ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो वो इसमें आएगा एम्प्लॉयर के डिसीजन में आएगा, ट्रांसफ़र, रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड बिजनेस नीड्स। तो कैरियर मूवेबिलिटी दोनों पर डिपेंड करती है, आप पर डिपेंड करती है और एम्प्लॉयर पर भी डिपेंड करती है कि वो क्या चाह रहे हैं। कैरियर movability need to be well planned, organized and often supported by proper training program to help employee just adjust smoothly to the new role। अब आप क्या हुआ कि किसी एक मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में ही आप मूव कर रहे हैं, अब दूसरी एक पोजीशन के बाद आपको दूसरी पोजीशन दी जा रही है कि अब आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालिए। तो ये क्या होता है, एक वेल ट्रेंड फॉर्म में गया था, जिससे कि जब आप स्मूथ या चेंज करें या आप मूव करें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तो आपको स्मूथनिंग ट्रांजिशन हो सके, आपको उसमें दिक्कत ना हो। तो इसीलिए देखो, ये इंटरनल भी हो सकता है, आप विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन मूव करें, या एक्सटर्नल भी हो सकता है जब आप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन मूव करेंगे। तो कैरियर मूवेबिलिटी दोनों तरीके से हो सकती है, इंटरनली मतलब इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नली आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी मूव कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं हम कैरियर मूवेबिलिटी क्या हो सकता है। इमेजिन अ एम्प्लॉय हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, एक स्कूल में कोई एक टीचर थी, वो 8 साल से काम कर रही हैं। अ टीचर में एंजॉय रोल एंड कंटिन्यू टीचिंग द सेम सब्जेक्ट इन द स्कूल, बट इफ़ दे वांट टू चेंज ना, उनकी चॉइस आ गई, देखो है ना, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सोचा है। द कैरियर मूवेबिलिटी कैन बी हैपन इन डिफरेंट वे। तो कैसे कैसे हो सकती है, वो अब चेंज करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दे मे मूव टू अनदर स्कूल, किसी और स्कूल में मूव कर जाएँ। दे में शिफ्ट टू डिफरेंट रोल, या किसी डिफरेंट रोल पे मूव कर जाए, जैसे कि वो स्कूल के प्रिंसिपल बन जाए या काउंसलर बन जाए, है ना, तो ये भी हो सकता है। और समटाइम जो आपकी कैरियर मूवेबिलिटी है वो अनप्लान्ड हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, जैसे कैसे कि समटाइम मोबिलिटी इज़ नॉट प्लान, कैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ स्कूल इंट्रोड्यूस न्यू डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, स्कूल ने क्या न्यू लर्निंग डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, है ना, तभी तो आप किसी नए जॉब रोल को अडॉप्ट कर पाओगे सही से। तो द टीचर माइट बी आस्क्ड टू मूव इनटू एन ई लर्निंग कोऑर्डिनेटर रोल। अब वो टीचर से किस में उनको ट्रांसफ़र होने के लिए एम्प्लॉयर बोल रहा है कि ई लर्निंग कोऑर्डिनेटर आप बन जाएगी। तो ये क्या हुआ, एकदम से अनप्लान तरीके से हो गया, ये एम्प्लॉयर की चॉइस पे हो रहा है। और सेकंड केस में क्या था कि वो उनकी अपनी चॉइस थी कि वो स्कूल चेंज करना चाह रहे हैं, तो किस किस तरीके से वो चेंज कर सकते हैं। तो ये था कैरियर प्लानिंग, वो कैरियर मूवेबिलिटी। अब देख लेते हैं कैरियर सिक्योरिटी क्या होता है। देखो, कैरियर सिक्योरिटी क्या होता है कि आपको एक सेंस हो कि अब आप सिक्योर हैं अपनी जॉब में, आपको वहाँ से ले ऑफ नहीं किया जाएगा, आप फाइनेंशियली स्टेबल
फील करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकेंगे। यही होता है कैरियर सिक्योरिटी। एक सेंस ऑफ सिक्योरनेस का है कि अब आपकी जॉब थोड़ी सी स्टेबल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सडन ले ऑफ नहीं किया जाएगा। तो यही होता है हमारा कैरियर सिक्योरिटी। वहीं कैरियर गोल क्या होता है कि आपने अपने लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए जो गोल सेट किया है, जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं एक इन्फॉर्म डिसीजन के थ्रू, है ना, तो उसको बोलते हैं कैरियर गोल। अ कैरियर गोल इज क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोफेशन और अ रोल अ पर्सन प्लान टू परस्यू थ्रू आउट देयर कैरियर। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरियर सिक्योरिटी एंड कैरियर प्लान। देन कैरियर मैनेजमेंट। कैरियर मैनेजमेंट समथिंग कि आप अपने कैरियर को हर वक्त मैनेज करते रहते हैं ना। मैनेजमेंट क्या होता है कि आप प्लानिंग करेंगे, आप अगेन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर बिठाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अपना खुद को डायरेक्शन देंगे। उसके बाद फिर आप कहीं पे अप्लाई करेंगे, है ना, और कहीं आपको गैप नज़र आ रहा है तो उसे आप फिल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि आप अपना ही मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप अपने करियर में कैसे आगे बढ़ें, कैसे आप कंटिन्यूस प्रोग्रेस कर सकें, तो उसके लिए आप खुद को ही मैनेज करते हैं। आप अपनी स्किल अपग्रेड करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और नई चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है हमारा कैरियर मैनेजमेंट। सो कैरियर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट in one's career over their entire working life to achieve professional aspiration। सो यही होता है हमारा कैरियर मैनेजमेंट। कैरियर मैनेजमेंट में देखो कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या स्किल सेट है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ना। क्या हो जाता है इस बार, आपकी स्किल सेट क्या है ना, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इंटरेस्ट क्या है। वहीं फिर हमारा है कैरियर प्लानिंग एंड एक्सप्लोरेशन। आप करियर को प्लान कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड पाथवे फॉर द ग्रोथ। फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है, आप अपने एंटायर वर्किंग लाइफ में करते रहते हैं। नेटवर्किंग, आप लोगों के साथ प्रोफेशनल रिलेशन या कनेक्शन डेवलप करते हैं और आप उनका इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो यही होता है कैरियर मैनेजमेंट। फिर है कैरियर एंकर। कैरियर एंकर क्या होता है? कैरियर एंकर एक ऐसे मोटिवेशन होते हैं या ऐसी वैल्यू होती हैं आपकी खुद की अपनी, जो आपको उस जॉब को करने के लिए प्रेरित करती हैं और आपको पीछे ना हटने के लिए बोलती हैं, है ना। तो ये क्या कह सकते हैं, एक मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं जो आपको अपनी जॉब करने के लिए हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं कि आप इस काम को करते रहें। सो कैरियर एंकर इज अ सेट ऑफ सेल्फ परसीव्ड टैलेंट, मोटिव एंड वैल्यू दैट गाइड एन इंडिविजुअल कैरियर चॉइस, है ना। इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ पर्सन आइडेंटिटी दैट दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप व्हेन मेकिंग कैरियर डिसीजन। सो कैरियर एंकर क्या चीज़ होती हैं कि वो आप जब काम को छोड़ना भी चाह रहे हैं तो वो आपको फोर्स करती हैं कि ये काम आप नहीं छोड़िए, है ना। वो आपको मोटिव करती हैं कि आप अपने काम को, मोटिवेट करती रहती हैं कि आप अपने काम को करते रहिए। क्यों? क्योंकि आपको वो काम कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कुछ, या आप उस काम को आपको अच्छा लगता है और आपको उसमें मज़ा आता है। तो कुछ यही फैक्टर, कुछ ऐसे ही फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कैरियर एंकर्स बोलते हैं। इस पर एक स्टडी की थी एडगर सीन ने। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ बताए थे कैरियर एंकर कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब वो देख लेते हैं कि कैरियर एंकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से होते हैं। तो इन्होंने 8, लगभग 7 या 8 कैरियर एंकर बताए जो कि आपको मदद करते हैं अपनी जॉब को करते रहने के लिए। तो उनको अब एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं। पहला है टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज। सो आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं, है ना, जो आपको क्या बनाती हैं, जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप मोटिवेट बाय बिकमिंग हाईली स्किल्ड और एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, की आपको एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट बनना है ना। तो वो आपको मोटिवेट कर रही है कि आप अपने करियर में लगे रहें और उस फील्ड के क्या बने, हाईली स्किल्ड पर्सन बन जाए। एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के लोग होंगे उनके पास डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी, है ना। और प्रेफर रोल अलाउ कंटिन्यूस लर्निंग, स्पेशलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग। तो ये कौन लोग होते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर, अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो इन सब में क्या होती है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज होती है ना। और कॉम्पिटेंसीज हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कई बार। कॉम्पिटेंसी मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी। अब देखो कुछ लोगों को मैनेजमेंट करना अच्छा होगा, है ना, और वो ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ मैनेजमेंट वो कर रहे हैं या फिर लीडरशिप पोजीशन पे हैं। तो उनके जो
इनर एंकर होगा वो उनको बोलेगा कि ये जॉब अच्छा है। जब आप कोई करियर को लेकर डिसीजन बना रहे हैं तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे कि आपको जो मैनेजमेंट और आपकी लीडरशिप जो करना आपको पसंद है वो कहीं से कम ना हो जाए, है ना। तो उस तरीके से आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे और यही है आपका एंकर। जब करियर एंकर बोल सकते हैं मैनेजरियल रोल में जब आप हैं उसके लिए। मोटिवेटेड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, प्रेफर managing people and source rather than focusing on specialty, skilled in delegation, problem solving and interpersonal skills। तो ये कौन हो सकते हैं? CEO, डिपार्टमेंट हेड एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। फिर है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट। तो कुछ लोग क्या होंगे कि जिन्होंने फ्रीली काम करना अच्छा लगता है, वो ज़्यादा लोड लेना नहीं चाहते हैं, फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं। तो इस तरह की जो लोग इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं तो फिर वो इस तरीके के काम करना चाहेंगे, है ना। तो ये किस तरीके के लोगों को इंक्लूड करेंगे? जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसीज होती हैं, रिसर्चर एंड आर्टिस्ट होते हैं, वो इस तरीके के वर्क इन्वायरमेंट में काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो और फ्रीडम हो। तो वो इनका क्या होता है, करियर एंकर होता है। वो इसको इस फील्ड में काम करने के लिए बांधे रखता है कि वहाँ पे उन्हें फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। ऐसे ही सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कौन आ सकते हैं? जैसे हम बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें वहाँ क्या लगता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगता है। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। तो ये क्या होगा, वहाँ आपका कैरियर एंकर हो गया कि आप गवर्नमेंट जॉब अगर कर रहे हैं तो आप करते रहें, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, आपको ले ऑफ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी। जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, उनकी मोटिवेशन यहीं से आती है कि उन्हें कुछ अपना करना है, बड़ा करना है, इनोवेटिव करना है। तो फिर वो कैसे लोग होते हैं? वो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं। और ने लास्ट है हमारा सर्विस और डेडिकेशन टू कॉज। ऐसे लोग जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, एनजीओ टाइप के काम करना चाहते हैं ना, एनजीओ वही लोग ज़्यादातर ज्वाइन करते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो मोटिवेटेड बाय हेल्पिंग अदर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉज, वर्क इज सीन एज एक्सटेंसिव ऑफ पर्सनल वैल्यू। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? टीचर, नर्स, सोशल वर्कर, एचआर प्रोफेशनल्स। सो ये अच्छा, इसके बाद दो और होंगे अभी। हाँ, प्योर चैलेंज। जो लोग चैलेंज लेना पसंद करते हैं, हाईली डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना पसंद करते हैं। तो जहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती हैं उनको सॉल्व करना है और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क मिलते हैं लोगों को। तो इस तरह की जब जॉब रोल किसी के पास होता है और उनको ऐसे काम करने में मज़ा आता है तो उनके लिए क्या करता है, ये चीज़ें एक जॉब एंकर की तरह, एंकर करियर एंकर की तरह काम करती हैं, जो उन्हें उस जॉब के साथ बांधे रखती हैं या उस फील्ड में उनको बांधे रखती हैं कि आप इस काम को करते रहें। तो मोटिवेटेड बाय सॉल्विंग डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम एंड कॉम्पिटेंसीज टू अदर, थ्राइव ऑन चेंज, ऑब्स्टिकल्स एंड हायर प्रेशर एनवायरनमेंट। ये कौन होते हैं? सेल्स प्रोफेशनल्स, एथलीट्स, लॉयर एंड क्राइसिस मैनेजर। फिर है लाइफ स्टाइल, आखिरी जो है मोटिवेटेड बाय बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली एंड पर्सनल लाइफ। ये लोग कौन होते हैं? जहाँ पर आप सारी चीज़ों में बैलेंस बना के रख रहे हैं, आपकी वर्क लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ। तो जब जो चीज़ जहाँ पर जिस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी जिस जॉब रोल में, वो उस जॉब को ही करना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे उनको ये एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है कि वो अपने काम को भी कर लें, अपनी फैमिली को भी देख लें और एक पर्सनल लाइफ में भी वो खुश रहें। तो ठीक है, तो इस तरह का जब आपको इन्वायरमेंट मिलेगा तो आप उस काम को करते रहेंगे, है ना। तो यही क्या वहाँ पे बन जाएगा, आपका जॉब एंकर बन जाएगा उस काम के लिए। इसमें कौन कौन आएंगे? फ्रीलांसर, ट्रैवलर, राइटर, पार्ट टाइम, प्रोफेशनल। तो ये कुछ सीन ने 8 तरह के जॉब एंकर बताए जो हमने काफ़ी डिटेल में देखे, और जॉब एंकर मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है क्या होता है। सो इसके बाद देख लेते हैं जॉन हॉलैंड थ्योरी ऑफ कैरियर चॉइस। जैसे हमने कल कैरियर प्लानिंग पढ़ा था, कैरियर डेवलपमेंट पढ़ा था, है ना। तो हम कैरियर प्लानिंग में बात कर रहे थे कि आप खुद के बारे में जानो पहले कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो जॉन हॉलैंड की थ्योरी है कैरियर चॉइस की, वो यही बताती है कि आप कैसे खुद के बारे में जान सकते हैं। तो इन्होंने कुछ 6 टाइप की पर्सनैलिटी बताई और उन्होंने बताया कि सर्टेन टाइप की पर्सनैलिटी होती हैं और उनको सर्टेन तरीके का काम करना पसंद है। तो उन्होंने इसी बात को लेके उसको कैरियर चॉइस बताया कि आप कैसे कैरियर चॉइस डेवलप कर सकते हैं अपने बारे में जान के। तो इस थ्योरी को हमने वहाँ भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी में।
पर्सनैलिटी टॉपिक जब सेकंड यूनिट में हम डिस्कस कर रहे थे तो इस थ्योरी को हमने वहाँ भी पढ़ा था काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो इन्होंने 6 तरीके की पर्सनैलिटी बताई। कौन कौन सी बताई? रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्रेन्योर एंड कन्वेंशनल। इन्होंने बताया कि जो ये 6-7 तरीके की आपकी पर्सनैलिटी होती हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द आपके इंटरेस्ट होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपना कैरियर डिसाइड करने की, या आप कैरियर प्लानिंग करते हैं या कैरियर में डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है या आपको क्या करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो जान लेते हैं एक एक करके क्या होता है। रियलिस्टिक पर्सनैलिटी कौन से होते हैं? ये डूअर्स होते हैं। इनको क्या है, मशीन्स के साथ काम करना, प्लांट्स ना मशीन्स के साथ, या जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करना इनको अच्छा लगता है। प्रेफर वर्किंग विद टूल्स, मशीन एंड ऑब्जेक्ट, machine and object, machine, object, plants, animal like practical and activities, often enjoy outdoor work, tend to independent, frank and practical। ये कौन लोग होते हैं? रियलिस्टिक कौन हो सकते हैं? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इंजीनियर, फार्मर एंड पायलट्स। इनको क्या कि रियल चीज़ों के साथ, जो टूल्स हैं, मशीनरी हैं, उनके साथ काम करना अच्छा लगता है और ये इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं। तो आप अगर इस तरीके के हैं तो आप रियलिस्ट होंगे और आप इस तरीके के कामों में अच्छे होंगे जो मशीन से के साथ आप काम करना चाहते हैं। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सनैलिटी से हैं तो आप फिर इस तरीके की जॉब रोल्स, जो मैकेनिक्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, इंजीनियर्स हैं, इस तरीके के आप अपने कैरियर के बारे में सोचें, कैरियर चॉइस बनाने के बारे में सोचें। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव या थिंकर टाइप के हैं, ये कौन होते हैं? ऑब्जर्व टू, लाइक टू ऑब्जर्व, रिसर्च, एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। आपको आपको ऑब्जर्व करने में, रिसर्च करने में, चीज़ों को एनालाइज करने में, इन डेप्थ सोचने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता है। तो आप कौन सी पर्सनैलिटी को हो जाएंगे? इन्वेस्टिगेटिव पर्सनैलिटी को हो जाएंगे। और वहाँ आपकी कैरियर चॉइस कैसी हो सकती है? आपको अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहिए? ऑलमोस्ट आप जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर हो गए, डॉक्टर, डेटा एनालिस्ट। तो आप इस तरीके की कैरियर चॉइस में अपने लिए बना सकते हैं और इस फील्ड में जा सकते हैं। वहीं फिर कुछ हुए हमारे आर्टिस्टिक, है ना, कहाँ गया ये, आर्टिस्टिक क्रिएटर। आर्टिस्टिक कौन होते हैं? जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं। इनको कैसा लगता है कि अनस्ट्रक्चर्ड, क्रिएटिव, ओरिजिनल, ऐसा कुछ काम करने में इनको मज़ा आता है। इमेजिनेटिव, है ना, जो जो अभी इनमें कौन लोग होते हैं? जो डिज़ाइनर हो गए, राइटर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, है ना, तो इसमें ये सब लोग आते हैं। तो अगर आप आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी टाइप के हैं जिनको अनस्ट्रक्चर्ड, ओरिजिनल, क्रिएटिव काम करने में मज़ा आता है, तो आप फिर इस फील्ड में जा सकते हैं। ये आपका कैरियर चॉइस बन सकता है। ऐसे ही कौन है फिर? सोशल। सोशल में क्या है हमारा? इट हेल्प, जो आप अगर दूसरे लोगों को, आपको हेल्प करना अच्छा लगता है, आप दूसरों के लिए केयर करते हैं, तो आप हेल्पर या सोशल टाइप की पर्सनैलिटी हैं। आपकी स्किल कौन सी होंगी? कम्युनिकेशन एंड एन्जॉय वर्किंग विद पीपल। आपको लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता होगा। टेन टू एम्पैथेटिक, सपोर्टिव एंड कॉम्पनसेशनेट। ओके, कौन हो सकते हैं? टीचर्स, काउंसलर, नर्स, एचआर, है ना। एचआर को तो लोगों के साथ ही डील करना होता है। तो अगर आप लोगों के साथ डील करने में अच्छे हैं तो आप एक सोशल टाइप की पर्सनैलिटी हैं और आपको इस तरह के जॉब करियर में जाना चाहिए जहाँ टीचिंग है, काउंसलिंग है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इंटरप्राइज, अगर आपको कुछ इनोवेटिव करने का मन करता है, आपको अपना बिजनेस शुरू करने का मन करता है, लीड करने का मन करता है, तो आप कैसे इंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी हैं। prefer to lead, influence and pursue people, motivated by organizational goal, business growth and economic success, tend to energetic, ambitious and adventurous, outgoing। तो आप क्या हो सकते हैं? मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर एंड लॉयर। एंड देन इज कन्वेंशनल, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जिनको सारी चीज़ ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना अच्छा लगता है, जो डेटा के साथ अच्छे होते हैं, नंबर्स के साथ अच्छे होते हैं, वो कन्वेंशनल होते हैं। लाइक टू वर्क विद डेटा, नंबर एंड स्ट्रक्चर टास्क, prefer rule organization, clear activity and detail, tend to careful, efficient, confirming and practical। तो ये कौन हो सकते हैं? डेटा के साथ अच्छे होते हैं, जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे लगते हैं, जैसे अकाउंटेंट, बिल्कुल हर नियम के साथ काम को करना पसंद करते हैं ना। ऐसे क्लर्क, बैंक में जो क्लर्क्स होते हैं उनके साथ, उन्हें नंबर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, वो हर चीज़ को एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस जॉब रोल में जा सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट हो गए, जॉब रोल हो गए, असिस्टेंट ऑफिस हो गए, डेटा मैनेजर, एट्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास, जहाँ हमने देखा कि कैरियर पाथ क्या होता है, कैरियर पाथ क्या होता है, देन कैरियर मूवेबिलिटी, देन वी मूव टूवर्ड कैरियर सिक्योरिटी, कैरियर गोल, कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर एंकर क्या होता है,
और सी के 8 कैरियर एंकर्स हमने काफ़ी डिटेल में देखे। फिर हमने देखा कि आप कैरियर चॉइस कैसे बना सकते हैं, जिसको थ्योरी दी थी जॉन हॉलैंड ने, जहाँ इन्होंने 6 तरीके की पर्सनैलिटी के बारे में बताया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि आप कैसे कैरियर चॉइस बना सकते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। अब कल मिलते हैं।